फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन का आगमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेबल पर गवर्नर जनरल का आगमन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी है क्रिप्स मिशन का आगमन, इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इस मिशन के प्रस्ताव को आविष्कार कर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। गवर्नर जनरल के पद पर बेबिल का आगमन 1944 ईस्वी में हुआ था। यह भारत में 1944 से लेकर 1947 तक वायसराय रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन की असफलता, बी है द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव, ऑप्शन सी है गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन का आया था। फिर इसके अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो इसका आंसर होगा 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई कि जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे और भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये घोषणा किसने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। कब किया था? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने किया था। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में एक संगठन अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और INA। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज प्रसिद्ध मुकदमा वर्ष 1945 में चलाया गया था। मुकदमा मुख्य रूप से गुरुबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की तरह मुकदमे का पैरवी भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर शास्त्री, कैलाशनाथ काटजू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर AC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1937। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन 1938 में भी अध्यक्ष रहे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे थे। बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। पहली बार 1938 के हरिपुरा 52वें अधिवेशन तथा दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता तो गांधी द्वारा पटाभी सीतारमैया को हरा कर की थी, परंतु गांधी जी के मतभेदों के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इस्तीफा देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश गवर्नर और वायसराय के द्वारा पूछा गया, तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो जॉर्ज किंग पंचम ने रखा था। ब्रिटिश भारत की राजधानी नई दिल्ली की आधारशिला तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार तृतीय के आयोजन के दौरान रखी गई थी। राजधानी की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और एडियन लुटिन द्वारा बनाई गई थी। इसकी पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता थी। और ये आर्किटेक्ट 2 थे, हर्बर्ट बेकर और एडियन लुटिन। क्वेश्चन देखिएगा, मुठीमेन कमेटी किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है दैत्य प्रणाली, डी है फेडरलिज्म। तो इसका आंसर होगा बी, दैत्य प्रणाली। मुठीमेन कमेटी का गठन 1924 ईस्वी में अलेक्जेंडर मुठीमेन की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन क्यों किया गया था? तो स्वतंत्रता के मुद्दे पर, भारत के लिए स्वतंत्रता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए किया गया था। इसका उपयोग भारत और ब्रिटेन दोनों के स्वशासन एवं दैत्य शासन के मुद्दे की जांच के लिए किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का माहौल लड़खड़ा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मैं मरने में सहयोग दे सकूं? ऑप्शन ए है डफरिन, बी है मिंटो, सी है कर्जन। तो इसका आंसर है कर्जन। इसने कहा था कि ये कांग्रेस को मैं शांतिपूर्वक मरने में सहयोग दे सकूं। इसका कार्यकाल कब से लेकर था? तो 1899 से 1905 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड लिटन
निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? स्ट्रेची कमीशन, सशस्त्र नियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल। तो ये लिटन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल नहीं हुआ था, ये इसने नहीं पारित किया था, ये रिपन ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1833 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक है जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई देने के लिए अनुमति की मांग की गई थी। ये इल्बर्ट बिल क्यों आया था? तो इसलिए आया था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उनका मुकदमा भी भारतीय न्यायाधीश सुन सकते हैं, लेकिन इसका विरोध करके इसको पारित नहीं होने दिया गया। लिटन के कार्यकाल में 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया था। 1878 ईस्वी में ही सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1835 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो महात्मा गांधी ऑप्शन ए, बी सुभाष चंद्र बोस, सी हजरत मोहनी, डी एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई। गुलामी की दस्ता किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इसलिए ऑप्शन ई होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 को दस्ता या गुलामी का चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार के जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहकर अस्वीकृत कर दिया था। इस एक्ट द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड मेयो ने 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है? तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर चारों होगा, डी 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना और उसके वायसराय की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किस तिथि को दिया था? तो 11 अगस्त को दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना और इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। पटना इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नया टॉपिक दिया है, विविध मिसोलियंस के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए। तो भारत में वो महान एक कर्ता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया, तो उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कराया था। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका ऑप्शन तिलक जी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारत में वो महान एक कर्ता था जिसको केवल दूसरों की सहिष्णुता ही नहीं बनाया, अब तो उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार कराया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु गांधी जी से बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान के कार्यकर्ताओं को मार्च की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये नटाल और ट्रांसवाल से कर रहे थे। ट्रांसवाल, तो ऑप्शन में देखिएगा, डरबन से ट्रांसवाल, न्यूक्सल से डरबन, न्यूक्सल से ट्रांसवाल। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, 1913 में दक्षिण अफ्रीका की एक कोर्ट ने ईसाई रीति की रिवाज से नहीं हुई शादियों को अवैध करार दिया। इसलिए गांधी जी ने 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून के खिलाफ द ग्रेट ऑफ मार्च का नेतृत्व किया। यह मार्च नटाल और ट्रांसवाल के मध्य किया गया था। इस मार्च में 2000 से ज़्यादा लोगों ने नटाल तक मार्च किया, अतः सरकार को झुकना पड़ा और समझौते के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के किसके उद्घाटन का शुरू किया था? तो ये किसने मार्च 1836 ईस्वी में शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया। ऑप्शन है कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति। तो इसका होगा ऑप्शन सी, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर इतने समय तक शासन किया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज्य करो की नीति के द्वारा सहारा लिया था। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया, उसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ा दिया। लॉर्ड मिंटो और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, मुस्लिम लीग संप्रदाय पंचायत इसके प्रमुख उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो 1877 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दिया 1870, 1880, ऑप्शन सी 1890, डी एक से अधिक। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
1870 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य क्या था? सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये हजरत मोहानी ने दिया था। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की। यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इंकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान पब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो अगर पूछेगा नारा किसने लगाया था, तो भगत सिंह ने। और इसको दिया किसने था नारा का? रचयिता कौन थे? तो हजरत मोहानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन अरहार आंदोलन से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हसन इमाम, बी है बदरुद्दीन तैयबी, सी है महमूद उल हसन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हसन इमाम। हसन इमाम अरहार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। इसका नेतृत्व मौलाना अली हकीम हजमल खां हसन इमाम मजहूर हल उप ने किया था। अरहार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी है सर फजल अली, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फजल अली। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? तो ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है उदारवादी, सी है साम्यवादी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 146 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली थी। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई ग्वालियर टैंक के मंदिर में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 और 32-41 में जेल में जानना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सेवक समाज तत्वबोधनी समाज आत्मीय सभा। तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी समाज देवेंद्र, आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय। तो 2-1-3 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंबाबाई एक स्वतंत्र सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो सी कर्नाटक राज्य की थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया था। वह भारतीय सेनानी भारत की लड़ाई में शामिल हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए होम रूल आंदोलन, बी है सूरत विभाजन, थर्ड है खेड़ा सत्याग्रह, फोर्थ है मार्लो मिंटो सुधार। तो इसका आंसर होगा सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, होम रूल 1916 में। तो कौन होगा पहले? 1907 से सूरत विभाजन और फिर उसके बाद मार्लो मिंटो सुधार 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, 2 4 3 1 कौन है? 2 4 3 1 नहीं 1916, 2 4 1 3 होगा। तो 2 4 1 3 कौन है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल नहीं है? कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, इंडिया गेट नहीं है। इंडिया गेट को अभी यूनेस्को सूची में शामिल नहीं किया गया। कुतुब मीनार को 1993 में, लाल किला को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया। भारत के कुल 43 स्थल हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह मूक न्याय का प्रकाशन किया, बहिष्कृत हितकर्णी की सभा की स्थापना की, उनका 1956 में देहांत हो गया। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस ने दिया था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था। जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा में होगा। तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा 4 होगा। तो होगा 2 3 1 4। ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया है? 2 3 1 4 ऑप्शन बी।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। लोकतंत्र बचाओ इंदिरा कांग्रेस, नहीं, गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली भूमि वाम मोर्चा, तेलुगु की सम्मान की रक्षा एन.टी. रामाराव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री से TRE 1 से लेकर और 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बिहार टीचर एग्जाम में, तो हमने सारे कवर कर लिया। और आगे के लेक्चर में हम लोग जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक TRE में, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।